जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 27 अगस्त के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 27 अगस्त के दिन। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब, लिब्रा की हेल्थ एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है 9 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है, आपको अनकंडीशनल लव मिलने वाला है, आप अपने मन की लाइफ जीने वाले हैं, आप कहीं दूर चले जाने वाले हैं। कोई लॉन्ग डिस्टेंस से कोई पर्सन आ सकता है आपके पास। 9 6 15 डेविल की एनर्जी है, कोई डेविल आपसे दूर होने वाला है। 9 1 10 कार्मिक। ओके, 9 1 10 9 19 सन की एनर्जी आ गई है। वेरी गुड, बढ़िया होने वाला है कुछ बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पे एम्प्रेस आ गई है एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी है, तो यूनियन होने वाला है आपका। दैट्स वेरी गुड। मे बी थर्ड पार्टी आपका पीछा छोड़ने वाली है। आप लोग काफ़ी टाइम से थर्ड पार्टी से परेशान थे, तो थर्ड पार्टी मुझे आपसे दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेट्स चेक इट आउट, कौन है वो लकी लोग जिनकी लाइफ से थर्ड पार्टी दूर जा रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 9 4 10 1 7 2। ये कौन सा था? 10 एंड ये जजमेंट था। यस, 20 एंड 3 एंड 2। तो ये नंबर आप लोग देख लीजिएगा, किसी भी एंगल से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 22 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुका है 4 ऑफ कप। आपका प्यार से दिल हट गया है। आपको कोई मे बी ये जो थर्ड पार्टी है यही आपको ऑफ़र कर रही है। थर्ड पार्टी आपकी हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती है। ये आपको ऑफ़र कर रही है लेकिन आप तैयार नहीं हैं। यहाँ पे 9 4 13 की एनर्जी डेथ की एनर्जी है। मे बी थर्ड पार्टी के साथ आप अपने रिलेशन पूरी तरीके से एंड कर चुके हैं। आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। तो चलिए पहले मैं आपका मोटा मोटा निकाल लेती हूँ। यहाँ पे आप प्यार को लेके आपका दिल हट गया है। ठीक है, आपके अंदर किसी तरह का गिल्ट है। 4 10 14। ओके, पहले तो मैं देख लेती हूँ। गिल्ट है यहाँ पे एंड यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी है। आप अपनी पावर में आ गए हैं, या फिर हो सकता है कि आपके ऊपर ये सब कुछ किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। किसी ने ब्लैक मैजिक किया है जिसकी वजह से आपका प्यार से दिल ही हट गया है। मतलब मे भी आपके पार्टनर, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं या लवर्स भी हैं, आपके पार्टनर आपको प्यार ऑफर करते रहते हैं लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि आपका मन ही नहीं करता है। आपके अंदर आप बहुत लोडेड हैं, बहुत बर्डनड हैं। आपको बहुत ज़्यादा नीड है डी क्लटर होने की। आपके अंदर इतना भरा हुआ है, इतनी चीज़ें हैं आपके अंदर। मतलब मे भी आपकी कभी हीलिंग नहीं हो पाई। आपके अंदर मुझे जैसे आपको काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके अंदर मुझे बहुत कुछ भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है जो निकल नहीं पाया। अनकन्फेस्ड फीलिंग बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। बहुत कुछ है जो अनकहा रह गया। बहुत कुछ है जो हील नहीं हो पाया। बहुत सारे दुख जिनको आपने रिलीज़ नहीं किया वो अभी तक आपके अंदर जमे हुए हैं। जैसे आपका फ्रीजर होता है, फ्रीज़र में जो मतलब फ्रिज में आपका जो फ्रीज़र होता है उसको अगर आप वो ना करिए, क्या बोलते हैं, अरे कुछ बोलते हैं मुझे नाम ही नहीं याद आता है एंड टाइम पे। अरे डीफ्रॉस्ट ना कीजिए, सॉरी, डीफ्रॉस्ट ना कीजिए। तो क्या होता है कि वहाँ पे जम जाता है, फिर आप उसमें कुछ रख नहीं सकते। इसी तरीके से मुझे आपकी सिचुएशन दिख रही है कि आपके अंदर बहुत कुछ निकलने के लिए है, जैसे बहुत कुछ रिलीज़ करने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर 10 4 14, तब आपकी अवेकनिंग होगी, तब आपकी आंखें खुलेंगी, तब आपको चीज़ें साफ साफ दिखाई पड़ेंगी। 14 1 15 डेविल की एनर्जी है। कोई है जो आपका शत्रु है, कोई है जो चाहता है कि आपका सब कुछ नष्ट हो जाए, सब कुछ आपका डिस्ट्रॉय हो जाए। मे बी आप एम्प्टी हैं अंदर से। आप दिखावे में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत खुश दिखाई पड़ते हैं, सब कुछ रहता है, लेकिन आप अंदर से बिल्कुल खाली हैं। आपको अनकंडीशनल लव की ज़रूरत है। मे बी आपके अंदर दुख बहुत ज़्यादा है, आपका रोने का मन करता है। भाई ये तो एनर्जी बिल्कुल बदल गई, क्योंकि यहाँ पे भी 9 6 15 की एनर्जी थी, डेविल की एनर्जी। ओके, 10 4 15 1 15 डेविल की एनर्जी है।
भाई देखिए, यहाँ पे मुझे आपके लिए ऐसी फीलिंग आ रही है, टाइम ना निकल जाए, मैं चाहती नहीं हूँ कि रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में या तो बहुत कुछ खोया है, आपके मन का या तो कुछ हुआ नहीं है, प्यार के मामले में आपको हमेशा धोखा मिला है या कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, तो बहुत कुछ था जो रह गया, जिस वजह से आपके अंदर डेविलिश नेचर आ गया है। अब आप चीज़ों को पकड़ के कंट्रोल करके जैसे बचा के रखना चाहते हैं कि अब मैं अपना कुछ भी नहीं दूंगी, अब मैं किसी को कुछ छीनने नहीं दूंगी, अब ये जो कुछ है ये मेरा है। एंड इसको पाने के लिए, इसको पकड़ने के लिए आप चीज़ों को जकड़ लेते हैं। आपके अंदर फियर हो सकते हैं, आपके अंदर लॉस का डर हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा डरपोक हो सकते हैं आपके अंदर। देखिए, डरपोक हर इंसान होता है एंड होना भी चाहिए कुछ हद तक, ओके। लेकिन कभी कभी ये डर सनक बन जाता है, ये डर आपके सर पे सवार हो जाता है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि खुश तो आप भी नहीं हैं, लेकिन आप मजबूर हैं। ये आपके अंदर बहुत कुछ है जिसको, मतलब मुझे तो दिख रहा है कि आपको अपना दिल खोल के रखने की ज़रूरत है किसी के सामने। ये फर्स्ट एनर्जी आपके लिए आई है, ओके, क्योंकि आप चीज़ों को पकड़ने जगड़ने के चक्कर में लग गए हैं। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि मे भी आपके पार्टनर आपसे छुटकारा पाना चाहते हों, क्योंकि कोई कैद में नहीं रहना चाहता है, कोई किसी के चंगुल में नहीं रहना चाहता है, हर कोई खुल के सांस लेना चाहता है, लेकिन आप लोगों को जकड़ लेते हैं। एंड जब आप किसी को जकड़ लेंगे, सोचिए जगह आपको कोई जकड़ लेगा तो आप छुटकारा ही तो चाहेंगे, आपको भी तो सांस लेनी है, आपको भी तो जीना है। तो ये एनर्जी आपके साथ हो सकती है, इसको रिलीज़ कीजिए। ये पहली चीज़ आपके साथ आ चुकी है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, मतलब ये सारा सिनेरियो आपका नहीं है, तो मुझे दिख रहा है कि प्यार से आपका दिल हट गया है। 9 4 13 डेथ की एनर्जी है। अब आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग आ गई है। यस, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। 10 9 19 सन की एनर्जी आ गई है। यस, खुशियाँ आ गई हैं आपकी ज़िंदगी में, सारी चीज़ें बेटर हो रही हैं। एंड 1 9 10 कुछ कार्मिक था जिसको आप रिलीज़ कर रहे हैं, कुछ ऐसा साइकिल चल रहा था, कुछ ऐसा था जिससे आपने लेसन लर्न कर लिया है एंड अब आप आगे बढ़ रहे हैं। ये भी पॉसिबल है, जो मैंने एनर्जी बताई थी आपके पार्टनर की हो सकती है, जो आपको कंट्रोल करके रखता है, जिसके साथ रह के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं एंड अब आप इनको छोड़ के कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इस रिलेशन में। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है 10 7 17। आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आपके ऊपर काफ़ी लोड है, आप काफ़ी इल्यूज़न में हैं। 17 का मतलब हो गया स्टार। आप निकल रहे हैं किसी बर्डन से, किसी गिल्ट से, किसी लोड से, किसी मुसीबत से निकल रहे हैं। अगर आप वर्किंग नहीं भी हैं तभी भी मुझे दिख रहा है कि आप मुसीबतों से निकल रहे हैं, किसी तरह का प्रेशर आपके ऊपर था, अब आप निकल रहे हैं उस चीज़ से। 10 to 12 स्टक। हैंग्ड मैन, आप बहुत टाइम तक लटके रहे हैं, बहुत लंबा पनिशमेंट आपका रहा है, बट मुझे दिख रहा है कि अब आप किसी चीज़ से आज़ाद हो रहे हैं। तो जो मैंने आपको फर्स्ट एनर्जी बताई थी बॉटम की कि थर्ड पार्टी आपसे दूर जा रही है, अब देखिए थर्ड पार्टी यहाँ पर वो डेविलिश नेचर भी हो सकता है। थर्ड पार्टी कोई पर्सन था जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, इस वजह से आप ऐसे हो गए थे, ये भी हो सकता है, क्योंकि इतने सारे लोग देखते हैं, सबके साथ एक ही चीज़ नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी होती है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो सकता है। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, आप दोनों लवर्स हैं, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो जा रही है। यस, 10 7 17 आप किसी मुसीबत से, किसी, यस, आपको फ्रीडम मिल रही है, आप स्टार बन रहे हैं, आपके अंदर होप आ रही है, अब आपको लग रहा है कि आप फिर से खुल के सांस ले सकते हैं। यहाँ पे 17 एंड 12 कितना हुआ, 29, जस्टिस मिल रहा है आपको। यस, मे भी आप लॉजिकल हो चुके हैं, पहले आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं। देखिए 1 2 3 कार्ड इमोशन के हैं, तो पहले आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल, ओ सॉरी, इमोशनल थे। इमोशन की वजह से, जैसे कोई इंसान बहुत इमोशनल हो जाता है तो वो क्या करता है, उसे उसके अंदर डर आता है। इमोशन जो होते हैं आपको सिर्फ डराते हैं, आपके अंदर फियर आ जाता है, आपके अंदर इमोशनल कोई ब्लैकमेल कर लेता है आपको, कहीं आप ब्लैकमेल हो जाते हैं किसी के हाथों, कोई आपको इमोशनल फूल बना देता है। तो इमोशन जो होते हैं उनको बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, वरना ज़्यादातर लोग फूल बनते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि अब आप इमोशन से निकल के प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं, अब आपको समझ में आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। ओके, यहाँ पर जस्टिस, क्योंकि अब आपको जस्टिस चाहिए, क्योंकि आपके साथ बहुत बुरा हो चुका है, बहुत रो चुके हैं आप। अगर आपके साथ कोई कोर्ट केस है तो उससे भी आपको बरी किया जा रहा है। यहाँ पर आपकी, ये कौन सा कार्ड था, 10 ऑफ सॉर्ड। यस, इस इमोशन ने आपको सिवाय पेन के कुछ नहीं दिया है, इमोशन ने आपको सिर्फ लूटा है, आपका सिर्फ फ़ायदा उठाया है, मतलब लोगों ने आपका फ़ायदा उठा लिया है ये जान के कि आप इमोशनल हैं।
10 ऑफ सॉर्ड का मतलब हो गया आपके ऊपर बैक स्टेप किया गया है। 10 7 17 स्टार, अब आप निकल रहे हैं इस धोखेधड़ी से। 10 to 12 फिर से वही एनर्जी। 10 10 20 डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। डिवाइन ने देखा है कि आप कितना रोए हैं, कितना परेशान हुए हैं, एंड लोगों ने आपका किस तरीके से फ़ायदा उठाया है। तो यहाँ पे अब आपको जैसे डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको बचा रहे हैं इन सारे लोगों से, ठीक है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में भी अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस था तो वो आपके अपनों ने उसमें हेल्प की थी, आपके अपनों ने ही आपको फंसा दिया था, ऐसी भी एनर्जी पॉसिबल है। ओके, तो ये आ गया 7 to 9 सन। सन की एनर्जी आ गई है, अब आप खुश होने वाले हैं। अब आपकी ज़िंदगी में सन की एनर्जी 2 टाइम आई है, तो समझ जाइए कि अब सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होने वाला है। आपकी बिजनेस, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए ये कार्ड है। ये कौन सा है? डिवाइन इंटरवेंशन। फिर से डिवाइन की एनर्जी आ गई है भाई। 2 टाइम सन की एनर्जी, 2 टाइम डिवाइन आ चुके हैं, डिवाइन इंटरवेंशन। तो समझ जाइए कि ईश्वर कितने मेहरबान हैं आप पे। तो डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है 7 ऑफ कप्स। अब आपको कोई फूल नहीं बना सकता, अब आपकी आंखें खुल गई हैं, अब आपको कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। अब आप एम्प्रेस की तरह राज करने वाले हैं। अब आप अपने मन की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आप अपनी फैमिली पे पूरा फोकस करने वाले हैं, एंड अगर आप लोग लवर्स भी हैं तो भी अब आपको एम्प्रेस वाली पोजीशन, मतलब कि वो सारा प्यार, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जो आप डिज़र्व करते थे। 20 and 3 23 5 हेरोफेंट। हेरोफेंट का मतलब यह है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आपने बहुत अच्छे से मतलब स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया है, किसी के साथ गलत नहीं किया है। तो जैसे ईश्वर आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं कि जा बेटा जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, मतलब जा सिमरन जा होता है। ओके, यहाँ पे 10 3 13 डेथ की एनर्जी है। अब ये जितने भी धोखेबाज किस्म के लोग थे इनको आप अपनी लाइफ से कट ऑफ कर चुके हैं। ओके, 10 7 17 एंड 3 20 फिर से डिवाइन इंटरवेंशन। इन सभी लोगों पे गाज गिरने का टाइम आ गया है। इन सभी लोगों को अब आपकी कीमत पता चलेगी। ओके, आपके पार्टनर के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ या तो मैरिज हो जाएगी इनकी, क्योंकि सन की एनर्जी है, सब कुछ बढ़िया है। जिस चीज़ का आपने इंतज़ार किया था, जो आपके 9 कप खाली पड़े थे, जो अनकंडीशनल लव का आप वेट कर रहे थे, सब कुछ आपको मिलने वाला है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, मतलब कि अब आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम आ रही है। अब आप अपने मन की, अपनी मतलब लाइफ एंजॉय करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, 10 ऑफ वैंड। 3 एंड 10 13 13 7 20 20 10 33 की एनर्जी है। एम्प्रेस, यस, कोई आपकी जगह छीनने जा रहा था, उसको गिल्ट हो रहा है, उसको रिग्रेट हो रहा है, वो बर्डन है। यहाँ पे ज़्यादातर मुझे थर्ड पार्टी ही दिख रही है। मे बी थर्ड पार्टी ने आपकी जगह पे कब्जा कर लिया था, या फिर ये हो सकता है कि आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप लोग किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। तो आपके पार्टनर जो हैं वो कार्मिक हो सकते हैं, उनके जाने का टाइम आ गया है, ऐसा भी पॉसिबल है। मतलब थर्ड पार्टी को अपना कर्मा मिल रहा है। 10 to 12 थर्ड पार्टी को लटकाया जा रहा है, स्टक किया जा रहा है, एंड आप लोगों का यूनियन हो रहा है। ओके, थर्ड पार्टी अब जगल करने वाली है। यस, थर्ड पार्टी ने आपकी बुरी हालत सोची थी, उसने आपके लिए उल्टा सीधा सोचा था कि आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी एंड वो मज़े से रहेगी, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे आपको आपकी जगह मिल रही है, एंड थर्ड पार्टी को वो सब कुछ मिल रहा है जो उसने आपके लिए डिज़ाइन किया था। जय माता दी।